जिंदगी का एक नियम बहुत अजीब है। आप जितनी शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, उलझनों का शोर उतना ही बढ़ता जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि ये मुश्किलें सिर्फ हमारे ही पते पर भेजी गई हैं। ऐसा लगता है कि मुश्किलों की दोस्ती केवल हमसे है। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बस ये एक मुसीबत टल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मुसीबत टली हो और दूसरी आई ना हो? सच तो ये है कि जिसे हम मुसीबत कहते हैं वो असल में हमारे जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार एक दार्शनिक से किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराकर शमशान की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ मिलेगी, क्योंकि वहाँ रहने वालों को न बिजली के बिल की चिंता है, न किराए की, न बच्चों की पढ़ाई की और न करियर की। अगर आज हमारी सांसें चल रही हैं तो समस्याएं आएंगी ही। ये एक जीवन का बाय प्रोडक्ट है। जब तक आप खेल के मैदान में हैं, आपको चोट भी लगेगी और पसीना भी आएगा। जिस दिन खेल खत्म हो गया, उस दिन तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आज से अपनी समस्याओं को बोझ नहीं, बल्कि अस्तित्व का उत्सव मानना शुरू करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हम सब के दिमाग में बैठा है कि जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा उस दिन चैन की नींद सोऊंगा। क्या आपको लगता है कि एक बड़े बिजनेसमैन की लाइफ में समस्याएं होती ही नहीं? उनकी समस्याएं आपसे बड़ी होती हैं। आपकी समस्या शायद ये हो कि महीने का किराया कैसे दे। उनकी समस्या ये है कि हजारों कर्मचारियों के भविष्य और मार्केट का उतार चढ़ाव कैसे संभालें। सफलता समस्याओं को डिलीट नहीं करती, बल्कि उन्हें अपग्रेड करती है। जैसे जैसे आप अगले लेवल पर जाते हैं, विलेन और चुनौतियां और भी ताकतवर होती जाती हैं। अगर आपकी चुनौतियां बढ़ रही हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आप लाइफ में प्रमोट हो रहे हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अपने नज़रिए को हमेशा सकारात्मक रखना। दो लोग एक ही जेल की खिड़की से बाहर देखते हैं। एक को नीचे कीचड़ दिखाई देता है और दूसरे को ऊपर चमकते हुए सितारे। परिस्थिति एक ही है, पर नज़रिया अलग है। एक का नज़रिया नकारात्मक है और दूसरे का सकारात्मक। याद रखिए, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। ब्रह्मांड का नियम है परिवर्तन। रात कितनी भी काली क्यों न हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकती। हर समस्या की एक एक्सपायरी डेट होती है। आधी से ज़्यादा मानसिक पीड़ा तो तब ख़त्म हो जाती है जब हम खुद से कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हाँ दोस्तों, मुसीबत में सबसे बड़ी शक्ति होती है आपकी प्रतिक्रिया। मान लीजिए सड़क पर आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप चिल्लाएंगे, किस्मत को कोसेंगे और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेंगे, या फिर इसे एक ब्रेक की तरह लेंगे, किसी से मदद मांगेंगे और उस दौरान कुछ नया सोचेंगे। घटना आपके हाथ में नहीं थी, पर उसका प्रभाव आपके हाथ में है। याद रखिए दोस्तों, विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। विजेता वो होता है जो गिरने के बाद धूल झाड़ता है और पूछता है, अब आगे क्या करना है। समस्या को नज़रअंदाज मत कीजिए। उसे नज़रअंदाज करना उसे पाले रखने जैसा है। अगर आपके घर के छत से पानी टपक रहा है तो उसके नीचे बर्तन रखने से काम नहीं चलेगा। आपको छेद ढूंढकर उसे भरना होगा। आपकी समस्या का कागज़ पर पोस्टमार्टम कीजिए। क्या है, क्यों है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब आप डर का सामना करते हैं तो डर गायब हो जाता है। और सच बात तो ये है दोस्तों कि डर कल्पनाओं में ज़्यादा होता है, वास्तविकता में नहीं। हम इंसानों की कल्पना बहुत डरावनी होती है। हम अक्सर राई का पहाड़ बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरा रुकिए, सांस लीजिए। हकीकत उतनी बुरी नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे रंग देता है। तथ्यों पर टिके रहिए, कल्पनाओं पर नहीं। और ये बात कभी मत भूलना, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किस्मत के भरोसे बैठना कायरता है।
अगर नाव में छेद है तो पानी आपको ही निकालना पड़ेगा, छोटा ही सही, पर आज एक कदम उठाइए। आपका एक्शन लेना ही चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब हम कहते हैं कि मेरी नाकामी की वजह मेरा परिवार है, मेरी किस्मत है, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। जिस दिन आप कहेंगे हाँ मैं जहाँ हूँ अपनी वजह से हूँ, उसी दिन आपके पास खुद को बदलने की ताकत भी आ जाएगी। अपने जीवन के स्क्रिप्ट के लेखक खुद बनिए। याद रखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी सब कुछ नहीं जानता। कभी कभी हमारी समस्या का समाधान दूसरे के पास एक छोटी सी सलाह के रूप में होता है। अपना अहंकार छोड़िए। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होता, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट रास्ता होता है। अपने किसी खास मित्र से या विशेषज्ञ से बात कीजिए और अपनी समस्याओं के हल के लिए सलाह लीजिए। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आप इन समस्याओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लोहा तभी फौलाद बनता है जब वो आग में तपता है। ये मुश्किलें आपको जलाने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे फौलाद को निखारने आई हैं। आज से जब भी कोई बाधा सामने आए तो डरकर झुकना मत, सीना तान कर खड़े हो जाना और कहना मैं तैयार हूँ। क्योंकि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा कभी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि अपनी हार की सोच से डरता है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।